हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल या गट और दूसरा है उससे डाइजेस्टेड गट एंड उससे जो संबंधित ग्लैंड्स हैं। तो जो गट है या आहार नाल है ये शुरू होती है माउथ से। माउथ जो है मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका आगे ग्रसिका यानी कि इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस जो है वो सी आकार के आमाशय या स्टमक में खुलती है। स्टमक आगे छोटी आंत्र में खुलता है। छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं। पहले वाला भाग जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का ड्योडिनम और फिर भाग जो है वो जेजिनम और जेजिनम के बाद इलियम। तो तीन भाग हैं इसके, ड्योडिनम, जेजियम और इलियम। उसके बाद जो छोटी आंत्र है ये बड़ी आंत्र में खुलती है। बड़ी आंत्र के फिर आगे तीन भाग है। पहला भाग जो है वो सीकम कहलाता है, फिर भाग जो है वो कोलन कहलाता है। कोलन के तीन भाग है, ऊपर जाता हुआ भाग असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन और फिर डिसेंडिंग कोलन। जहाँ पर कोलन जो है वो खुलता है रेक्टम में यानी कि मलाशय में। मलाशय में मल जो है वो एकत्रित होता है। मलाशय जो है बाहर गुदा द्वार से खुलता है। तो ये आहार नाल के भाग थे। ग्रंथियां जो हैं वो हैं लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्रंथि, जिसके आगे तीन भाग होते हैं। कानों के पास का भाग पैरोटिड ग्रंथि कहलाता है। जीभ के नीचे जो है वो सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं और मैंडिबल्स के साथ जो है वो मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। तो तीन ग्रंथियां सेलिवरी यानी कि लार ग्रंथियां जो हैं वो होती हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। इसके बाद सबसे बड़ी जो शरीर के अंदर ग्रंथि पाई जाती है वो है यकृत या लिवर। और लिवर का काम है बाइल का सिक्रीशन करना और जो भोजन पोषक हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको स्टोर करना। बाइल जो है वो पित्ता या गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और उसके बाद की ग्रंथि जो है वो अग्न्याशय कहलाती है या पैनक्रियास कहलाती है, जिसकी स्थिति लोकेशन आमाशय और ड्यूडिनम के बीच में होती है। इसके अलावा ग्रंथियां हैं आमाशय की भित्ति में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और आंत्र की भित्ति के अंदर इंटेस्टाइनल ग्रंथियां जो पाई जाती हैं। ये सारी ग्रंथियां किसी न किसी एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं जो पाचन में सहायता देती हैं। पूरे डाइजेशन को, डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है, इसको हम 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो कहलाता है इंजेशन या अर्शन। अर्शन यानी कि भोजन का अंदर लेना। उसके बाद का जो स्टेप है उसको हम डाइजेशन या पाचन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि बड़े जटिल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में आ जाए। तो डाइजेशन जो है वो आगे दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो होती है बकल कैविटी के अंदर यानी कि मुख गुहिका के अंदर, और बकल कैविटी के अंदर दांतों की मदद से और जीभ की मदद से, टंग एंड टीथ की मदद से जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन होती है। टीथ जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर्स काटने के लिए, उसके बाद केनाइन जो है वो चीरने के लिए, और जो मोलर एंड प्री मोलर्स जो हैं ये दांत जो हैं चबाने के लिए होते हैं। तो इन 4 प्रकार के दांतों का अलग अलग रोल होता है। टंग जो है वो लार के साथ सारे कटे हुए भोजन को मिलाती है और बॉलस, एक बॉल के रूप में जो है वो एकत्रित करती है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है। दूसरी मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो आमाशय स्टमक में होती है, और स्टमक की जो मसल्स हैं वो रोल प्ले करती हैं कि सारा भोजन जो है उसमें मिक्स हो जाए जूसेस के साथ ऊपर नीचे, और इस मिक्स्ड भोजन स्टमक के अंदर जो है वो काइम कहलाता है। इसके अलावा जो डाइजेशन दूसरे प्रकार की है इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं, और केमिकल डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स की मदद से होती है। जो एंजाइम्स जो हैं वो असल में प्रोटीन नेचर के एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो जटिल अणुओं को तोड़कर सिंपल अणुओं में बांटते हैं। इसके साथ बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो गया उसकी अवशोषण होती है। ये अवशोषण ब्लड में और जो है लिम्फ में, लसिका वाहिका के अंदर होती है। जो एब्जॉर्ब्ड अवशोषित भोजन है इसका बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्लूकोज है वो प्राइमरी फ्यूल है।
जो वसा है वो जो है आगे सेकेंडरी फ्यूल का काम करता है प्लस इंसुलेशन का काम करता है, और जो अमीनो अम्ल हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अपचित भोजन जो है वो मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एंजाइम्स दिखाए गए हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम कॉमनली कहते हैं अमाइलेसिस। ये अमाइलेस जो हैं वो लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं प्लस अग्न्याशय ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्रंथियों से भी निकलते हैं। तो जो जटिल अणु हैं उन पे अमाइलेस काम करते हैं, लेकिन जो डाइसेक्राइड्स हैं माल्टोज उसके ऊपर माल्टेज काम करता है। हर एंजाइम के अंत में ASE लिखा होता है, जिससे पता लगता है ये एंजाइम है। तो माल्टेज जो है वो माल्टोज के ऊपर काम करेगा। इसके अलावा जो है वो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम पेप्सिन, ट्रिप्सिन या पेप्टिडेजेस, कॉमनली हम उनको पेप्टिडेजेस कहते हैं क्योंकि पेप्टाइड बंध को वो तोड़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर जो काम करते हैं एंजाइम हम उनको न्यूक्लियेज जो है वो कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, RNA और DNA, और वो असल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जो है तोड़ते हैं और अंत में एंड बनता है न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर काम करते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है वो काम करते हैं न्यूक्लियोसाइड के ऊपर, एंड मॉलिक्यूल होता है उसका बेस शुगर। इसी तरह से जो फैट्स हैं उनके ऊपर लिपेज नामक एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं। याद रहे यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है असल में वो है बेस, शुगर एंड फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। इसी तरह से जो बेस, शुगर, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हैं इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड जो है इस प्रकार से बनता है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो है इस बंध से जुड़े हुए हैं। जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो इस बंध को तोड़ेंगे, जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स हैं वो इस बंध को तोड़ेंगे, और जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स हैं वो इस बंध को तोड़ेंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है बॉन्ड के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं वो अब ब्लड वो जो है इंटेस्टाइन की ल्यूमन में कैविटी में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स थे जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन थे वो सारे अब जो हैं ग्लूकोज में परिवर्तित हो गए हैं। तो ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, एक अणु होता है ग्लूकोज, और चाहे वो डाइसेक्राइड हैं चाहे दूसरे तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगे। जो लिपिड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं अब परिवर्तित हो गए हैं फैटी अम्ल में प्लस ग्लिसरॉल में, और जो सारे प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे अब इसमें अमीनो अम्ल में आ गए हैं। तो अमीनो अम्ल के बाद ये सारे के सारे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल तथा अमीनो अम्ल, ये सब जो हैं अब इंटेस्टाइन के ल्यूमन में हैं और यहाँ पर हैं। तो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और दूसरे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, इंटेस्टाइन की ब्लड के अंदर। तो इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन की जो साइट है वो इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए जो म्यूकोजा है वो अतिवलित होता है और फोल्डेड होता है, और उसके बाद भी इसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये एक पूरा चित्र जो है यहाँ पर आप एक सिंगल विलाई जो है वो देख सकते हैं, ये सिंगल विलाई है, और प्रत्येक सिंगल विलाई जो है वो आगे इस प्रकार से माइक्रो विलाई में होती है ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाए। और प्रत्येक विलाई के अंदर जो है वो आर्टरी सप्लाइंग वेसल है, और बाद में वो ब्रेक करती है कैपरीज में, और फिर जो जुड़ के जो है वो वेन्स जो है वो एकत्रित वेसल होती है। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई इसमें है। इसी के साथ एक लसिका वाहिका भी पाई जाती है। हर विलाई के अंदर एक लसिका वाहिका जो है वो पाई जाती है जिसको लैक्टियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पदार्थ है वो सफ़ेद नज़र आता है, दुग्धीय नज़र आता है।
तो जो अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल आदि हैं, वो सारों का अवशोषण जो है वो ब्लड में होता है। लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं वो इस तरह से ड्रॉपलेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम माइसिली कहते हैं, और इनको माइसिली बनाने में मदद करते हैं बाइल्स। ये इनका अवशोषण जो है वो लैक्टियल में अंदर होता है। तो याद रहे, जो फैटी एसिड्स हैं उनका अवशोषण जो है वो लैक्टियल के अंदर होता है, जबकि जो दूसरे हैं अमीनो एसिड्स या ग्लूकोज वगैरह, उनका अवशोषण जो है ब्लड के अंदर होता है। तो इसके बाद एसिमिलेशन होती है। जो ग्लूकोज है वो प्राइमरी फ्यूल का काम करता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो एक कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो ये स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि लिवर में और मसल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा, यकृत और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो फैटी एसिड्स हैं वो एनिमल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी फ्यूल का काम करते हैं, यानी कि जब ग्लाइकोजन का स्टोर खत्म हो गया तब वो काम फ्यूल का काम करेंगे, और जो है दूसरे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक लेयर बनाते हैं और इंसुलेशन का भी काम करते हैं। जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सेल के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, मेम्ब्रेन्स इत्यादि हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और दूसरे एंजाइम्स बनाते हैं। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।